रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। संसार का यही दस्तूर है कि वह उन्हीं लोगों को सिर आँखों पर बिठाता है जो तकलीफ़ों में तप कर कुंदन बनते हैं विराम। जो लोग थोड़ा कष्ट झेल लेते हैं उनका जीवन बन जाता है विराम। दुनिया उनका सत्कार करती है विराम। इसके विपरीत जो छोटी छोटी परेशानियों या तकलीफ़ों से ही डर जाते हैं और बचकर भागना चाहते हैं, वे ऐसे पलायनवाद के कारण जीवन पर्यंत कष्ट झेलते हैं विराम। उनका कोई सत्कार नहीं करता विराम। तकलीफ परमात्मा का शक्तिशाली हथौड़ा है विराम। हम उसकी तिपाई पर रखे लोहे की तरह हैं और उसकी चोट हमें नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि फिर से तैयार करने के लिए पड़ रही है विराम। इसका मतलब है कि बिना कष्ट उठाए विकास नहीं हो सकता विराम। जीवन में वे ही लोग सफलता का वर्ण करते हैं या महान कहलाते हैं जो तकलीफ़ों की आंच में तप कर खरे साबित होते हैं विराम। किसी महापुरुष का कथन है कि सफल मनुष्य वही है जो दूसरों द्वारा अपने पर फेंकी गई ईंटों से एक सुदृढ़ नींव डाल सकता है विराम। याद रखिए, रास्ता जितना दुर्गम, पथरीला और कंटीला होगा उस पर चलने वाले के पैर भी उतने ही मजबूत होंगे विराम। ऐसे ही लोग दुनिया में कुछ नया कर पाते हैं विराम। इसके लिए विपरीत जिस मनुष्य में धैर्य और दृढ़ता के साथ कठिनाइयों का मुकाबला करने का साहस नहीं होता, वह किसी भी पड़ाव को पार नहीं कर सकता विराम। रविंद्रनाथ ठाकुर का मार्मिक कथन है कि मुक्ति शून्यता में नहीं, पूर्णता में है विराम। पूर्णता सृजन करती है, ध्वंस नहीं करती विराम। भाग्योदय में प्रयत्न और पुरुषार्थ में भी ज़्यादा ज़रूरी होता है संघर्ष के साथ जी सकने और स्वयं के भीतर विद्यमान अनंत संभावनाओं को उद्घाटित कर सकने का विश्वास विराम। जिसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है उसके लिए प्रतिकूलता भी अनुकूलता को जन्म देती है विराम। इससे श्रेष्ठता सुनिश्चित होती है विराम। स्वयं पर भरोसा करने वाला साहिल ही तूफानों के बीच अपनी नौका का लंगर डाल सकता है। स्टॉप।